चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभी तुरंत आपको कहें कि कोई भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस कंपाउंड का कायरल होना। जी हाँ, अगर कंपाउंड कायरल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई कंपाउंड कायरल नहीं भी है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो क्या है इंपॉर्टेंट, एकदम आराम से ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर है, अगर वो कायरल कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड में कायरलिटी नहीं भी है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कायरल कंपाउंड है, कायरल सेंटर है, पर फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई कंपाउंड, यहाँ पर देखते हैं बाइफिनाइल का केस, परपेंडिकुलर बाइफिनाइल का केस ऑफ बाइफिनाइल, क्या कहें बच्चों कि कायरल होना जरूरी नहीं है, नेसेसरी या फॉरमोस्ट कंडीशन नहीं है कि कोई कंपाउंड अगर कायरल है तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। कंपाउंड अगर कायरल नहीं भी है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, केस ऑफ बाइफिनाइल। अगर हम बाइफिनाइल की बात करें तो यहाँ पर क्या है बच्चों, बाइफिनाइल में सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है। इस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करवाने के लिए दोनों ही फिनाइल रिंग पर हम लोग क्या करेंगे, बिगर ग्रुप को जोड़ देंगे। जब हम लोग बिगर ग्रुप को जोड़ते हैं बच्चों तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने के कारण ये फिनाइल रिंग, दोनों में से कोई एक फिनाइल रिंग जो है वो अपना प्लेन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा, और मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम दूरी पे क्या करेगा, अपने आप को सेपरेट कर लेगा जहाँ पर उसको कम रिपल्सन महसूस हो। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो बच्चों, यहाँ पर कहीं पर कायरलिटी नहीं है, कहीं पे कायरलिटी नहीं है, बट फिर भी ये कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया बच्चों, एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं कि कोई भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कायरल दे, यहाँ पर कोई कायरलिटी नहीं है पर फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, प्लेन ऑफ साइमेट्री और सेंटर ऑफ साइमेट्री नहीं है, नो पीओएस एंड नो सीओएस, नो पीओएस एंड सीओएस। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम दिमाग में इसको अच्छे से रखिए कि कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो कंपाउंड क्या हो, कायरल हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि वो कंपाउंड में प्लेन ऑफ साइमेट्री और सेंटर ऑफ साइमेट्री मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ साइमेट्री और सेंटर ऑफ साइमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन और एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन क्या होता है, वो कंपाउंड है इनएंशोमर नहीं होता है, वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और मेसोमर्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कंपाउंड का जरूरी नहीं है कि वो कायरल हो, कभी कभी कायरल कंपाउंड नहीं भी रहता है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए राइट डाउन।